कांग्रेस सरकार दूसरी हुई, कांग्रेस सरकार मुर्दा उसी को विस्थापित है। हाँ, उसी को विस्थापित कांग्रेस सरकार विधायक सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विधायक सांसद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विधायक सांसद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बताएं, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, नर्मदा घाटी में 29 बड़े बांध मध्य प्रदेश के हिस्से में बनाने का है। उसमें से 10 बांध बन चुका है, 5 बांध अंडर प्रोसेस है। 15 बांध में लाखों परिवार उजड़ चुके हैं। लगभग 4 बांधों में 56,000 हेक्टेयर जंगल डूब चुका है। अब ये बसनिया बांध, जो कि 3 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में लिखित में कहा है कि हम 7 बांधों को निरस्त करते हैं, इसलिए निरस्त करते हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में जंगल डूब रहा है, नए भू अर्जन कानून कारण से लागत बढ़ रहा है और हम इसको निरस्त करते हैं। ऐसा उन्होंने विधानसभा में दिया है, लिखित में दिया है, जो कागज हमारे पास है। आज मुख्यमंत्री को दोबारा रिमाइंड करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें तो जो सिंचाई की बात की जा रही है, जितनी जमीन डूब रही है और जितनी सिंचाई हो रही है, मात्र 2.5, जितनी जमीन डूब रही है उससे 2,500 हेक्टेयर जो है सो एक्सेस जमीन में सिंचाई होगी। क्या 2,500 हेक्टेयर के लिए ये जो है सो इतने बड़े समुदाय को, लगभग 3,000 परिवार को डुबाना, ये क्या वाजिब है? क्या ये सवाल लेकर के आज यहाँ के आदिवासी लोग आए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई केवल नर्मदा, केवल मंडला को विस्थापन ही क्यों मिलेगा? 95 गाँव आपने बरगी में डुबा दिया, कान्हा में हटाया है, फेन में हटाया है, इस प्रकार से मनेरी में हटाया है। तो विकास के नाम पर केवल आदिवासी बलि चढ़ेंगे क्या? ये इनका विरोध है। और कह रहे हैं कि भाई हमें बरगी बांध से हमको क्या मिला? 95 गांव मंडला में डूब में आए, तो उससे कुछ मिला क्या मंडला को? मंडला का लाभ मिला क्या? हम मानते हैं कि मंडला और डिंडोरी में बहुत ही कम इरिगेशन है, तो सरकार को लिफ्ट इरिगेशन करके यहाँ पे पानी देना चाहिए। निमाड़ और मालवा में 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है केवल लिफ्ट इरिगेशन का। बांध के अलावा सरकार यहाँ पे क्यों नहीं दे रही है? सरकार यहाँ पैसा पूंजी क्यों नहीं लगा रही 37,000 करोड़ में? यहाँ मंडला के आदिवासी, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाते हैं, हमारे नेता आवाज नहीं उठाते हैं। निमाड़ और मालवा के दबंग जनप्रतिनिधि है, वो अपना पैसा ले जाते हैं साहब। तो क्या ये जो पूरा आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अब ये आदिवासी जाग गए हैं भैया। अब ये सब व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जागरूक हो गए, अब ये रुकने वाले नहीं है। ये बताइए, क्या बांध है, कौन कौन इससे प्रभावित हो रहा है? ये देखिए, ये बांध जो है, ये बसनिया बांध जो है ओढारी में बन रहा है, मोहगांव ब्लॉक में। इससे 18 गांव मंडला के डूब रहे हैं और 13 गांव डिंडोरी के डूब रहे हैं। और इसमें से जो है सो लगभग 6,500 हेक्टेयर जंगल पूरी जमीन डूब रही है। तो इसको लेकर के विरोध। और अभी जो केवल फिजिकल सर्वे नहीं हुआ है, ये टोपो सीट पे सर्वे करके बता रहे हैं कि ये गांव डूब में आएगा। बरगी का अनुभव है, उस समय 101 गांव कहा था, 162 गांव डूब में आया था। तो जब ये भौतिक रूप से जब ये पूरा बनाएंगे डिजाइन, तो ये गांव बढ़ेगा, जमीन बढ़ेगा और डूब क्षेत्र बढ़ेगा। इस गांव को लेकर क्या करंट प्रोसेस हुई है कि आप लोग सब? नहीं, देखिए क्या है कि अभी पेशा कानून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया, और इस गांव को एक को पता नहीं है कि हमारे गांव में बांध बन रहा है साहब। सरकार का कोई अधिकारी इनके गांव में नहीं गया पूछने के लिए कि भाई हम तुम्हारे यहाँ बांध बनाए कि नहीं बनाए हैं। और अभी जो है तो सरकार जो है सो 24 नवंबर 2022 को एफकॉन कंपनी, जो मुंबई की कंपनी है, उससे उन्होंने अनुबंध कर लिया है। ये क्या है साहब? गांव को कॉन्फिडेंस में लिया, आप पैसा चिल्ला रहे हैं और गांव के लोगों को पता ही नहीं है। ये पैसा का माहौल है। आप गांव के लोगों से पूछिए ना, अगर ये सहमत होते हैं तो बांध बनाओ, असहमत होते तो बात बंद बना। और ये मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा है, ये उनका वीडियो भी है, कि अगर गांव के लोग असहमत हैं तो बांध नहीं बनेगा, किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। प्रशासन होश में
देखिए, बसंतिया बांध है, यहाँ पर ये प्रस्तावित है और जिसमें 8,700 हेक्टेयर जो जमीन है, इस पर सिंचाई का प्लान किया है, 100 मेगावाट बिजली का प्लान किया है। हमारा जो मंडला है पहले से ही विस्थापन का दंश झेलता आया है। अब किसी भी स्थिति में विकास का विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अब हम विस्थापन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो बसंतिया बांध की बात हो रही है, पहले जो प्रस्ताव था जिसमें किसी भी प्रकार की डूब नहीं आ रहा था, लेकिन बांध की ऊंचाई बढ़ाकर उसमें 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की वजह से मंडला के 18 गांव और डिंडोरी के 13 गांव, जिसमें 31 गांव डूब में आ रहे हैं, उनका विस्थापन होगा। विस्थापन हम किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे कई बार पत्र लिखने के बाद में और ये पूरी स्थिति शासन और प्रशासन को समझाने के बाद में भी शासन की हठधर्मिता है और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के साथ एक प्रकार से अन्याय है। मैं आपको किसी भी तरीके से मैं कह सकता हूं 2000 जो हेक्टेयर है ये वन भूमि विस्थापित हो रही है और 2000 हेक्टेयर जो है ये शासकीय भूमि है और 2400 हेक्टेयर है ये प्राइवेट भूमि जो है किसानों की, ये जा रही है। सिर्फ 2000 हेक्टेयर एक्स्ट्रा सिंचाई के लिए आएगा, मतलब ये मान के चलिए 2000 हेक्टेयर वन भूमि डूब में आना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी संपदा का है। हम किसी भी स्थिति में अगर इसकी ऊंचाई थोड़ा सा कम कर दें, बिजली उत्पादन की बातें अगर भूल जाएं, किसी भी प्रकार से विस्थापन नहीं होगा और एक लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम सिंचाई परियोजना आसानी से मांगी जा सकती है। मैंने पहले भी पत्र लिखा है शासन के माध्यम से, इसमें भी ये बातें आई है। मैंने इसमें ये कहा है कि उसमें जो बिजली उत्पादन को बंद करके सिर्फ जो है उसकी सिंचाई परियोजना उसका स्वीकृत किया जाए, पर उन्होंने उसको निरस्त करके और किसी प्राइवेट एजेंसी को उन्होंने ठेका दे दिया है और उसी का नतीजा है कि अब विस्थापन की एक जो डर है, भय है, जिसका हम पहले से विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी यहाँ पर उस रूप में दिखाई दे रही है। और हम भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं लगातार इनकी आवाज को मैं सदन से लेके रोड से लेके हर स्तर पे हम संघर्ष में लगे हैं और किसी भी स्थिति में ये बांध हम नहीं बनने देंगे, शासन चाहे कुछ भी कर ले। जगह तो दो यार भैया, पर्याप्त जगह है यार, जे तो जगह है देखो भाई। इसलिए यहाँ भेजा गया है कि हमारे काम करने के लिए मैडम जी, हम लोग शाम के वक्त का रोटी अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे इसके बारे में सोचते हैं। शाम का रोटी कैसे खिलाएंगे इसके बारे में सोचते हैं। इसके बाद भी हम आपके चरणों में आपके द्वार तक आए और आप चरण नहीं आ सकते। हमारे लोगों के लिए आपको हम इतने सारे लोग तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, उसके संबंध में संबंधित जो हमारे करीब 31 गांव जो वहां पर है, मंडला और डिंडोरी के अलग 18 विलेजेस हैं, तो हमारे जिले के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे थे। उनके मन में कुछ शंकाएं हैं उसकी फिजिबिलिटी को लेकर, उसका जो क्षेत्र में क्या असर और कितना उससे इरिगेशन होगा, कितना उसमें जो है डूबने जाएगा और उससे उनकी जीवनी पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इस संबंध में हमने उनको ये भी कहा है कि क्योंकि आज एक ज्ञापन में केवल ऊपर से उन्होंने बातें रखी थी, तो मैंने एक तथ्यात्मक और सभी बिंदुओं पर एक प्रतिवेदन उनसे मांगा है और आवेदन उनसे मांगा है। और इसके साथ ही हम अपने जो एज अ कलेक्टर मेरी जिम्मेदारी ये है कि अगर उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी को लेकर भी अगर कोई विषय रेज किया जा रहा है तो कम से कम शासन और भोपाल को इसके बारे में अवगत कराएं और उसके बारे में हम लोग ऊपर यानी कि भोपाल को जरूर सूचित करेंगे। क्या है करंट स्टेटस इस पूरे मामले का? जहाँ तक मुझे बताया गया है कि ये प्राथमिक जो सर्वे काम होता है
जिसमें कि हम कितने किसान इंक्लूड होंगे, किसका घर है, जो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जो हम एक प्राथमिक सर्वे करते हैं, वो प्राथमिक सर्वे के लेवल पर ये काम पहुंच चुका है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ ये।